हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन बंसल फ्रॉम एसओएल अपडेट्स। और आज हम बात करने वाले हैं रीवैल्यूएशन के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम आने के बाद रीवैल्यूएशन के लिए पेपर डालते हैं, और पिछली बार हमारी मदद से बहुत सारे बच्चों ने रीवैल्यूएशन का पेपर डाला था क्योंकि हमारी तरफ से आपको काफ़ी सारी जानकारी दी गई थी। लेकिन कई बार आप लोग भी जब मेरे से क्वेश्चन पूछे थे कि सर रीवैल्यूएशन में क्या नंबर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, तो मैं भी खुद कई बार कंफ्यूज हो जाता था कि बच्चों को क्या जवाब दिया जाए, कि किस तरह से वहाँ पर रीवैल्यूएशन किया जाता है। इस बारे में मुझे कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से लेके आया हूं। ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी हम गारंटी देते हैं, क्योंकि खुद एसओएल इस चीज की गारंटी देता है। एसओएल ने अपने प्रोस्पेक्टस में बड़े ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि रीवैल्यूएशन का तरीका क्या होता है और रीवैल्यूएशन किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीवैल्यूएशन के लिए 1000 रुपए की फीस लगती है। एक पेपर की 1000 रुपए फीस लगती है। एसओएल जो है वो 9:30 बजे से सुबह 3 बजे तक खुला रहता है, जिसमें बीच में एक आधे घंटे का ब्रेक होता है, जिसके बीच में आप ना जाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो 9:30 से 3 बजे के बीच में आप जा सकते हो और रीवैल्यूएशन के लिए अपना पेपर दे सकते हो। तो सबसे पहले तो बात यह है कि सर रीवैल्यूएशन के लिए जब मैं पेपर दूंगा तो मुझे क्या क्या चीज़ें वहाँ ले जानी होंगी और किस किस तरह से वो चीज़ होगी। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो रीवैल्यूएशन का पेपर दोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 2 हफ्ते के अंदर आपको रीवैल्यूएशन के लिए पेपर सबमिट करना है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर, यानी लगभग 15 दिन 14 दिन। ओके, इसके बाद जो सिर्फ थ्योरी पेपर हैं, कोई भी प्रैक्टिकल पेपर नहीं, जो सिर्फ थ्योरी पेपर हैं उन्हीं को आप रीवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हो। आपने अगर एक बार एप्लीकेशन लगा दी रीवैल्यूएशन की तो कोई दूसरी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी, यानी दूसरी कोई एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। एक जो अपनी एप्लीकेशन लगाई है उसे ही फुलफिल किया जाएगा। यानी पहली बार में ही जब आप एप्लीकेशन लगा रहे हो तो सोच समझ के लगाइए कि आपको रीवैल्यूएशन किसके अंदर भरना है। तीसरी बात, जब आप रीवैल्यूएशन के लिए जाएंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा उसकी कॉपी, और या फिर आपके पास जो एडमिट कार्ड है उसकी कॉपी आप साथ में ले जाएं। इसके साथ आप अपनी फी रिसिप्ट भी ले जा सकते हैं, या फिर आपका जो एसओएल का आईडी कार्ड है वो भी ले जा सकते हैं एज ए प्रूफ दैट यू आर ए स्टूडेंट ऑफ एसओएल। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे जब आप रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरोगे। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आपको एक एनवलप लेना है। एनवलप, चिट्ठी डालने वाला एनवलप लेना है 9/4 इंच का, यानी 9:4 रेशो का आपको एनवलप लेना है। ये जो एनवलप होगा इसके ऊपर आपको अपना एड्रेस खुद अपने हाथों से लिखना है, और एक 5 रुपए की पोस्टल स्टैंप आती है, आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगी, वो भी साथ में लगा के देनी है, क्योंकि उसी में पैक होके आपका रिजल्ट आपके घर पे जो डाकिया है वो देने आएगा, पोस्टमैन देने आएगा। वो लोग अपनी तरफ से झंझट नहीं करते इस चीज की, क्योंकि बहुत बार एड्रेस में दिक्कत होती है। तो आपको जो एनवलप है वो, और जो पोस्टल आपकी जो स्टैंप है वो भी आपको उस पर लगा के देनी है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होगा, ये जो फॉर्म एप्लीकेशन होगी, ये जो एनवलप होगा, इन सब पे आपको अपनी राइटिंग से ही लिख के देना है, यानी कि आपके बिहाफ पे कोई और रीवैल्यूएशन का पेपर नहीं भरने जा सकता, फॉर्म भरने जा सकता, यानी आपको खुद ही ये काम करना होगा। जो तीसरी बात है वो ये कि बच्चों, जब आप रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पुराने मार्क्स है, सपोज आपका 100 नंबर का पेपर था, उसमें आपके 40 नंबर आए हैं, ठीक है। अब 40 नंबर, अब आपने जैसे ही रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरा, आपके नंबर सरेंडर हो चुके हैं, यानी अब उसमें 3 काम हो सकते हैं। पहला काम कि उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आएगा, ठीक है, आपके जो मार्क्स है वो एज इट इज रहेंगे। दूसरा काम, आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तीसरा, आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। यह बात ध्यान रखिए, कम भी हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर कोई चेंज नहीं आया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर कोई चेंज आया तो क्या होगा, इस बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन कहीं और नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनिए। अगर आपकी जो मार्क्स है उसमें 5% का प्लस या माइनस का फर्क आया है, यानी कि आपके जो मार्क्स है उसमें 5% नंबर बढ़े हैं या 5% नंबर कम हुए हैं, तो आपके जो मार्क्स है उसमें नो चेंज होगा, यानी कि कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। आपके मार्क्स एज इट इज रहेंगे। अगर 5% कम भी हुए हैं तब भी, 5% बढ़े हैं तब भी। अच्छा जी, चलो सर फिर बढ़ेंगे कब? तो बढ़ने की बात कर लेते हैं। यानी कि अगर आपके पेपर जब दूसरे चेकर ने चेक किया है उसे, तो उस टाइम आपके जो मार्क्स है उसमें 10% का फर्क आया है। 10% या तो कम हुए हैं या 10% बढ़े हैं। 10% कम या 10% ज्यादा में सीन क्या होगा? 5 से लेकर 10% के बीच में बात कर रहा हूं मैं ये। तो 5 से लेकर 10% के बीच में अगर कोई फर्क आया है तो होना यह है जी कि जो आपका पहला चेकर है जिसने असलियत में चेक की थी आपकी शीट, और जो आपका दूसरा चेकर है, उन दोनों के मार्क्स का एवरेज मार्क्स आपको दिए जाएंगे।
यानी कि जो दूसरे ने चेक किया ये वो जरूरी नहीं है कि वही फाइनल हो गए आपके, नहीं जी, जो पहले वाले ने दी हैं और जो दूसरे वाले ने दी हैं उनका एवरेज मार्क्स आपको प्रोवाइड होंगे। ओके, समझ गए हैं आप लोग ये बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगर मेरे नंबर 10% से भी ऊपर बढ़ गए सर, ठीक है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके नंबर 10% बढ़ गए या 10% से ऊपर बढ़ गए या 10% से ऊपर कम हो गए, यानी कि हो सकता है आपके 15% नंबर कम हो गए, ठीक है, 15% नंबर आपके बढ़ गए, तो क्या होगा, यानी कि अगर 10% से ऊपर आपके नंबरों में फेरबदल आता है तो आपकी जो शीट है अब वो तीसरे चेकर के पास जाएगी। अब क्या होगा, जब तीसरा चेकर भी उसे चेक करेगा तो उसके बाद जो 2 चेकर होंगे जिनके नंबर सबसे आसपास होंगे उन दोनों का एवरेज लिया जाएगा और वो आपके मार्क्स होंगे। नहीं समझे, दोबारा समझाता हूं मैं आपको। यानी कि आपकी पहली जो शीट थी वो तो जो नॉर्मल चेकर था उसने चेक की थी, अब आपने जब रिवैल्यूएशन के लिए डाला तो दूसरे चेकर ने चेक की। अब आपके नंबरों में अगर 10% से ऊपर की बढ़ोतरी या फिर 10% से ऊपर नंबर कम हो गए आपके तो तीसरा चक्कर आएगा। होता है ना कभी और एम्पायर आपस में भिड़ जाते हैं तो तीसरा एम्पायर आता है ना, तो सेम तीसरा जो चक्कर है वो आएगा। अब तीसरा चक्कर ने भी चेक करके नंबर दे दिए, अब ये देखा जाएगा कि 2 कौन से ऐसे चक्कर है जिनके नंबर ज्यादा आसपास हैं, ठीक है। सपोज एक चक्कर ने नंबर दिए थे 40, ठीक है, दूसरे चक्कर ने नंबर दिए 60, मजा आ गया। तीसरे चक्कर ने नंबर दिए हैं कितने दिए हैं 65, ठीक है। तो एवरेज तो क्या होगा, जिनके 2 के पास होंगे यानी जो 60 और 65 वाले वो दोनों पास हैं तो उनका एवरेज नंबर आपको प्रोवाइड होंगे। ये कंडीशन ऐसे भी हो सकती है जी, पहले जो चेकर ने चेक किया उसके 40 नंबर दिए उसने, ठीक है, दूसरे चेकर ने आपको नंबर दिए 60 बट तीसरे चेकर ने आपको कितने दिए 45 ही दिए, तो पहले जो 40 वाला था और जो तीसरा 45 वाला था उन दोनों के एवरेज मार्क्स लगेंगे क्योंकि वो दोनों सबसे करीब नंबर आपके हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिवैल्यूएशन का पेपर देना है या नहीं देना, क्योंकि नंबर कम भी हो सकते हैं, नंबर बढ़ भी सकते हैं। यानी कि जब आपको पूरी तरह विश्वास हो जाए अपने ऊपर कि हाँ मैं लिख के आया था और एसओएल ने नंबर नहीं दिए, तो रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरें, खामखा 1000 रुपये अपने खराब ना करें। सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, और अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि एसओएल अपडेट आपके लिए कितनी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इन लोगों से जुड़ना चाहिए। तो जुड़ने के लिए क्या करेंगे, जुड़ने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ने के लिए आप लोग हमारा फेसबुक पेज लाइक करेंगे और डिस्क्रिप्शन में हमारे एसओएल अपडेट का ऐप भी है, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमसे और बेहतर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।